धीरे धीरे ज्ञान आते आते उसके पास फिर पूर्ण ज्ञान आने लगा। धीरे धीरे वो असली ज्ञानी बन गया। असली ज्ञानी किसे कहते हैं? असली ज्ञानी उसने कहते जिसके पास ज्ञान ही ज्ञान है। असली ज्ञानी तो उसे कहते हैं जिसके पास ज्ञान और भक्ति ये दोनों ही हैं। अगर कोई अकेली भक्ति से भगवान को प्राप्त करना चाहे तो नहीं कर सकता। अकेले ज्ञान से भगवान को प्राप्त करना चाहे तो नहीं कर सकता। ये ज्ञान और भक्ति ये दोनों ही भगवान के पास जाने के लिए, ये दोनों ही ज्ञान और भक्ति रूपी चरण है, दो पैर हैं। एक पैर से जाना चाहेंगे बड़ी मुश्किल होगी, एक पैर से जाना में बड़ी मुश्किल होगी, नहीं चला जाएगा। और होगा ऐसा, भगवान के पास जाने में तो सीढ़ी पड़ती है ना, सीढ़ियां, सीढ़ियों पे जब चढ़ेंगे तो एक पैर से नीचे गिर पड़ेंगे। तो इसलिए दोनों पैर जरूरी हैं। ज्ञान से भगवान के पास जाएंगे तो नहीं प्राप्त कर पाएंगे, दोबारा नीचे आ जाएंगे। भक्ति से प्राप्त कर पाएंगे तो भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, दोबारा नीचे आ जाएंगे। इसलिए भक्ति और ज्ञान ये दोनों ही जरूरी हैं। ज्ञान और भक्ति ये दोनों ही जरूरी हैं। जब ये दोनों भक्ति ज्ञान रूपी दो चरण होते हैं ना, तो हम सीढ़ियों पर जल्दी जल्दी चढ़ जाते हैं। धीरे धीरे वो असली ज्ञानी बनने लगता है। एक दिन ऐसा होता है कि वो असली ज्ञानी बन जाता है। उसके पास ज्ञान और भक्ति ये दोनों ही आ जाते हैं। जब ये दोनों आ जाते हैं ना, तो उसी समय उसके पास तब भगवान का चित्र आ जाता है, भगवान का चित्र आ जाता है, भगवान का प्रकाश आ जाता है। जब ये आ जाते हैं तो फिर उनको देखने लगता है और फिर सोचने लगता है। क्या सोचने लगता है? सोचने लगता है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और किस लिए आया हूं। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और किस लिए आया हूं। अगर आपको कोई बहुत बड़ी परेशानी घेर रही हो, आपको बहुत ही दिक्कत हो रही हो कि अब क्या करें क्या नहीं करें, बहुत अगर आपको परेशानी कोई आ रही हो तो सोचिएगा जरूर और सोचने की शक्ति को यहाँ पर ले जाइएगा। सोचते सोचते यहाँ पर सोचने की शक्ति को ले जाइएगा। अगर आपकी सोचने की शक्ति यहाँ पर आ गई तो यहाँ कौन होती है? आत्मा। जब सोचने की शक्तियां आत्मा पे आ जाती है ना, तो अंदर से जवाब आ जाता है, उत्तर आ जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना आ जाता है। धीरे धीरे वो सोचता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ। सोचते सोचते जब यहाँ पर उसके सोचने की शक्ति चली जाती है तो उसी समय अंदर आत्मा से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? अंदर आत्मा से आवाज आती है कि चल रे हंसा मरे लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। चलो संसार में मत रहो, संसार में रहोगे तो दुखी रहोगे। संसार में मत रहो, रहना है तो सुखी रहो और सुखी रहने के लिए संसार में नहीं भगवान के पास जाना पड़ेगा। भगवान के अगर धाम में रहोगे ना तो सुखी रहोगे।